क्या कर रहा है बच्ची? बच्ची संभाल के। हाँ आई एम हीरो। साहब तेरी बहन। मैम आप खाइएगा। कहाँ फंस गई सारा? तुझे तो ये पता करना था कि बंटू पुलिस स्टेशन की बैक साइड से कहाँ गायब हो गया। मैं ना वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ बंटू, सबसे पहले मुझे स्वीटी और मीठी को उसके दोस्त के यहाँ से बुलाकर किसी सेफ जगह पहुंचाना होगा। What? ये दोनों यहाँ से कहाँ से आ रहे? इस मैनहोल के नीचे क्या है? अगर सच का पता लगाना है तो खुद उस मैनहोल के नीचे जाना होगा। ये बाकी लोग कहाँ हैं? रॉकी बाबा बाहर निकले हैं, मैडम रात को आएंगे। अच्छा सुनो, तुम लोग भी आधे दिन की छुट्टी ले लो और जब तक मैं कॉल ना करूं तब तक घर वापस मत आना। लेकिन भैया बड़ी मैडम। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। ठीक है भैया। मीठी चल, हमें यहाँ से निकलना होगा और रास्ते में हम स्वीटी को भी पिक कर लेंगे। दिनेश यहाँ से आजा। नो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी। ये क्या तरीका होता है बात करने का? चलो। नहीं, मैंने कहा ना, मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो जाओ। मीठी चलना बेटा, मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, आजा। आपके कहने से क्या होता है? मैंने कहा ना, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी, मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी, मैं सिर्फ पापा की बात ये मीठी इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तुम ठीक हो? दश ने कोई खुफिया यंत्र स्थापित किया उस मानव के शरीर पर, शायद सर पर या फिर गर्दन के आसपास कहीं। इस पे भी कोई एलियन बग प्लान किया गया है क्या? कहीं ये भी कोई होलोग्राम तो नहीं? मैं सिर्फ अपने पापा की बात मानूंगी। ये होलोग्राम नहीं है तो मीठी है। इसका बग निकालना होगा, फिसलने का आधा गर्दन के पीछे। मीठी मैं सिर्फ अपने पापा की बात मानूंगी, अपने पापा की बात। मैं सिर्फ पापा की बात, मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी, मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी, मैं सिर्फ अपने भैया मीठी क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? बहुत अजीब सा लग रहा है भैया। मीठी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं।
ये क्या जगह है? एलियन, एलियन यहाँ क्या कर रहा है? वीर और बंटू ने एक एलियन को पकड़ के रखा है। पर क्यों? हीरो, हीरो एलियन को पकड़ता है। हीरो का कनेक्शन है एलियन से। वीर और बंटू हीरो को हेल्प कर रहे हैं क्या? वीर नंदा कहां चला गया? पापा, वीर कहां थे तुम? आपने जो 16 परत वाली पहेली मुझे सॉल्व करने के लिए दी थी, वो मैंने सॉल्व कर दी है। सच? मतलब अब मेरे और उस हीरो के बीच बस कुछ ही पलों की दूरी है। तुम सच कह रहे हो बेटा? वो पहेली तुमने सुलझा ली? खोला उसे तुमने? क्या है उसमें? मुझे नहीं पता, आपने सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा था, तो मैंने बस वही किया। अच्छा, तो तुमने उसे खोलकर नहीं देखा? नहीं। रिंग ट्रैकर है इसके अंदर मूर्ख। अब मुझे मायावी अंगूठी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर होगी उस अंगूठी चोर की हत्या दंश के हाथों। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पहेली कहाँ है? वीर, वो पहेली तो अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं थी आपको। अगर परवाह थी तो सिर्फ उस रिडल की, जिसके लिए आप वो करने वाले थे जो पापा ने लाइफ में कभी नहीं किया। पापा, आप वीर को मारने वाले थे? शाबाश वीर नंदा। वैसे वो है क्या? पता नहीं, उस भटकल ने छोड़ा है मेरे लिए। जैसे ही पता चलेगा बता दूंगा। भटकल नहीं, प्रोफेसर भटकल। कब से प्रतीक्षा थी तुम्हारी? मुझे उस मायावी अंगूठी
अरे बंटू फिर पता कैसे चलेगा कि ये आवाज है क्या? मुझे ना ऐसी आधुनिक तकनीक का ज्ञान है जो ध्वनि तरंगे हवाओं में चीख की तरह सुनाई देती है ना, वही तरंगे पानी के अंदर साफ सुनाई देती है। मैं अंधेरा, मैं रोशनी भी, जाना पहचाना पर अजनबी भी। आपने सबसे पहली बार मुझे ऐसा क्लू पजल बॉल दिया था जिसे सिर्फ एक एली नहीं समझ पाया था कि उसे पानी में डालने से ही क्लू मिलेगा। प्यार एक्चुअली में अंधा होता है। अपने पापा को इतने सालों बाद वापस पाकर हम बस इमोशंस में बह गए, ये भी नहीं देख पाए कि वो प्यार, वो इमोशन सब वन साइडेड थे। आपको क्या हो गया है पापा? स्ट्रेंज बिहेव क्यों पापा? पसंद नहीं है मुझे ऐसे बिना इजाजत के मेरे कमरे में आना। भैया लास्ट मुझे बस इतना याद है कि मैं आपको बताने आई थी कि स्वीटी कहीं पे भी नहीं मिल रही। तू तो बता रही थी कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ है ना? हाँ दिनेश। दिनेश करके तो कोई है ही नहीं भैया, मैं वही तो आपको बता रही हूँ। मेरे को स्वीटी को जब भी बाहर जाना होता था तो हम यही बोलते थे कि हम दिनेश के साथ हैं, सो दैट यू डोंट वरी। आई एम रियली सॉरी भैया। तो छोड़, फिर आगे क्या? भैया दिनेश का नाम पढ़ते ही मैं समझ गई थी कि स्वीटी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको वही बताने आ रही थी भैया कि सामने से पापा आ गए, पापा ने मुझे वहीं पे रोक दिया। रोक दिया मतलब? हाँ भैया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। फिर आगे? फिर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा भैया। स्वीटी किसी बहुत बड़े डेंजर में है। कहाँ हो सकती है वो? भैया वो यहीं कहीं है। आई कैन फील हर। तुझे किसे? I mean, are you sure? भैया we are twins, we are really connected. But sweetie. ठीक है, तू घबरा मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। कोई क्लू नहीं मिल रहा है स्वीटी तक पहुंचने का। पापा ऐसे किसी मेमोरी कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। इस पेन ड्राइव में मेरा ये वीडियो मैसेज तो है ही, लेकिन इसके अलावा तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये जानना जरूरी है कि इस बड़े कोडेड बॉक्स के अंदर एक छोटा कोडेड बॉक्स भी है। जब पापा से मैंने पूछा था कि उन्हें पहली पहेली के अंदर दूसरी पहेली के अलावा कुछ और तो नहीं मिला, तो उन्होंने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया था। भैया। बेटी जल्दी से बंटू को फोन लगा। ओके भाई। हेलो बंटू, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, इट्स वेरी अर्जेंट। और उस छोटे कोडेड बॉक्स में इसमें एक डिवाइस है, द रिंग ट्रैकर।
जो भी बातें पता चली हैं, जितने भी झूठ सामने आए हैं, वो सब सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिन्हें दिमाग तो मान गया है पर दिल मानने को तैयार नहीं है। प्लीज शिव जी, प्लीज कोई चमत्कार कर दो कि जो भी मैं सोच रहा हूं वो सब गलत साबित हो जाए। कोई लॉजिक, कोई रीजन तो होगा कि जैसा मैं इस आदमी के बारे में सोच रहा हूं वैसा ये नहीं है। ये मेरे पापा ही हैं। दोबारा कभी मेरे मन में ये सवाल ना आए कि ये आदमी मेरे पापा नहीं है, या फिर ये डर मेरे मन से निकल जाए कि अगर ये आदमी एक एलियन है तो मेरे पापा अब भी मिसिंग है। प्लीज कुछ कर दो, प्लीज भगवान। ये यहाँ क्यों आ गया? इस यंत्र को तो घर से बाहर जाना चाहिए था। ये कैसे संभव है? किस तरफ जा रहा है ये? ये रिंग ट्रैकर ही है ना? फिर ये यान में क्यों ले? वो लड़की कहाँ है? असंभव। स्वीटी कहाँ है? मेरी कैद से भाग गई वो लड़की। ऐसा हो कैसे सकता है? अरे गलती से डिलीट हो गया था बच्ची। ये देख, फुटेज रिट्रीव कर लिया मैंने, क्रैश में ही था। ये देख, इनकी गर्दन पर कुछ नीला नीला है। नहीं नहीं, कैमरे का ग्लिच होगा। नहीं, ऐसा कैसा ग्लिच होता है? इसका मतलब है कि मीठी सही कह रही थी। स्वीटी यहां से मैंने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वही कर रहा है। अब तेरा असली चेहरा मेरे सामने आने का वक्त आ गया है। स्वीटी कहाँ है? मेरी कैद से भाग गई वो लड़की। ऐसा हो कैसे सकता है?
स्वीटी, 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 तू ठीक तो है ना? मुझे सुन पा रही है स्वीटी? स्वीटी, मैं आ रहा हूँ, रुक। स्वीटी, स्वीटी, मैं आ गया स्वीटी। बेटा आंखें खोल। बंटू, तू स्वीटी को हॉस्पिटल लेकर जा और उसके बाद स्वीटी और मीठी को किसी सेफ जगह पे। अगर वो एलियन निकले तो छोड़ना मत, तो छोड़ना मत, तो कौन है यहाँ? किसने किया ये? ये रिंग ट्रैकर मुझे यान में क्यों ले आया? पर बात जब मायावी अंगूठी की है तो कोई भी जोखिम उठाया जा सकता है। लगता है कोई चाल चल रहा है मेरे साथ, कोई छल कर रहा है। अंगूठी, मायावी अंगूठी यही है। गुरु शुक्र, आपके तंज ने मायावी अंगूठी प्राप्त कर ली है। नहीं, प्लीज नहीं। हीरो, तू यही है। मैं जानता हूं तू यही कहीं है। उस दिन पूर्णिमा की रात भी तू भाग गया था। एक कायर, हिम्मत है तो सामना कर। निकल बाहर। चिल्ला क्यों रहा है बहरूपिये टन? इस अंगूठी के लिए एक मासूम सी बच्ची के साथ कितना घटिया खेल खेला है तूने। उसका बाप बनने का नाटक किया और जब तेरा भांडा फूट गया तब उसकी जान तक लेने पे आ गया। तुम असुरों के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा है मैंने, पर एक अंगूठी के लिए इतनी घटिया हरकत करोगे ये उम्मीद नहीं थी।
लानत है लानत। बहरूपिया बनकर इंसानों को ठगने वाले कायर। तुझे पता भी नहीं है कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं बहरूपिया कायर और तू अदृश्य हीरो जो छिपा रहता है, लोगों के सामने नहीं आता। वो क्या है? हिम्मत है तो सामने आ डरपोक। और जहां तक रही ठगने वाली बात, तुम इंसानों को ठगना तो इतना आसान है कि क्या करता मैं? अमल नंदा बन के उसके परिवार के पास गया तो उसका बेटा वीर नंदा, उसने तो मुझे भगवान ही बना दिया। ये जज्बात, ये भावनाएं, यही है तुम लोगों की कमजोरी। थोड़ा सा प्यार क्या दिखाओ, तुम हिलाते हुए चाटने लगते हो। तो कितना आसान है तुम लोगों को अपने वश में करना। बस तुम लोगों की एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, बात बात पे आकर गले से चिपक जाते हो। ये क्या तरीका है प्यार दिखाने का? तू नहीं समझेगा दंश। एक असुर इंसानों के प्यार को कभी नहीं समझ सकता। कुदरत ने तो तुम्हें खुद उस काबिल नहीं बनाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंसानों के बीच रहने के बावजूद तुम ये बात क्यों नहीं समझ पाए कि इंसानों के लिए उनके जज्बात, उनके रिश्ते कितने कीमती होते हैं। दंश, समझना भी नहीं है मुझे, गर्व है मुझे। असुर हूं मैं, सर्व खल्विदम असुरम, सर्वत्र असुर ही है। आज नहीं तो कल चारों तरफ होंगे असुर ही असुर, असुर ही असुर। आज एक बात सुन ले हीरो, मेरे और अंगूठी के बीच अब कोई नहीं आ सकता। एक ने आने की कोशिश की थी, बट कल जान से मार दिया मैंने उसे। जाते वक्त भी अमल नंदा कर रहा था। मैं ये फिर से नहीं होने दूंगा दंश। जा कर ले जितनी कोशिशें करनी है, चल ले जितनी चालें चलनी है, उन सबको मैं तुझसे बचा लूंगा। तू अपना सोच कि अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इस रिंग के बारे में अब तो तू भूल ही जा, पहले अपनी जान बचा, क्योंकि अब तेरे पीछे हीरो आ गया है। हीरो कहाँ है? मैं देता हूं तुझे चुनौती। आज अगर तू यहां से भाग गया तो विध्वंस का ऐसा नजारा देखेगा, चारों ओर लाशें ही लाशें होंगी। और तूने बचाने आएगा मेरे पास, भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, और वो अंगूठी यहां मेरे हाथों में रख देगा। चल जा, ले आ अंगूठी। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तेरी दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं। पूरी दुनिया देखेगी दंश नामक महाप्रलय। उसके लिए तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा तो तू नहीं बचेगा, अंगूठी चोर। रुक जा। अपने उतावलेपन में कोई गड़बड़ मत कर देना कि बाद में तुझे और तेरी दुनिया को भुगतना पड़े। मेरी तरफ से एक तोहफा तो कबूल कर पहले। एक और सुपर पावर।
चोर, अब क्या करेगा तू? हीरो यही है, इसे अपनी शक्ति का नमूना तो दिखा। हो रहा अब देख कैसा झटका लगेगा तुझे। एक इंसान के पास ऐसी सुपर पावर, कहीं इसके पीछे वो सन की एलियन तो नहीं? जो भी हो, अगर इसने गलत साइड चुना है तो इसका भी वही होगा जो दंश का होगा। 100 असुर मरे होंगे तब पैदा हुआ होगा एक दंश। और तुम लोगों को क्या लगता है कि एक धमाके से उसके यान के साथ साथ दंश भी तबाह हो गया होगा? सवाल ही नहीं उठता। अरे यार, क्या चीज है ये दंश? अविनाशी है दंश, उसे मारना लगभग असंभव है बंधु। मैंने कईयों को प्रयास करते हुए देखा है और मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। ये वीर कहाँ चला गया? इतने दिनों बाद खाता है, कदाचित मनुष्य के साथ। आश्चर्य। पुलिस वाला बना हुआ है क्या? मेरे दंश, असुरों के बीच एक साधारण मनुष्य कहा था ना वीर कि मैं अगर यहाँ किसी को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ तो वो तुम हो।
अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर की कि मैं सुपर रिच नहीं हूं, एक मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूं। I let you in my real life, वीर। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि तुमने एक एलियन को कैप्चर करके रखा है। तुमने मुझे बताया ही नहीं। भाई वीर भाई, मुझे सच जानना है। I want my answers। मुझे जानना है कि चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में। हेलो लारा। हेलो पंटू प्लीज वीर को फोन दो। आई डोंट केयर वो कितना भी बिजी हो, मुझे बस क्या मेरी छोटी सी फैमिली कंप्लीट हो गई। इतने सालों से जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। बट आई एम सो सॉरी पापा कि मैं आप में और उस बहरूपिये में फर्क नहीं कर पाया। एक एलियन को मैं आप कैसे समझ बैठा। मुझे इसकी हालत नहीं देखी जा रही है। धोखा हुआ है हमारे साथ सारा। जिस आदमी को मैं अपना पापा समझ रहा था वो पापा नहीं थे। एक बहरूपिया एक एलियन था जिसने मुझे ठगा। ये है मेरे पापा। पता नहीं उसे मैं घर तक कैसे ले आया। एक ऐसा एलियन जिसने न जाने कितने इनोसेंट लोगों को मारा होगा। उसको अपने बाप का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया, प्यार दी, रिस्पेक्ट दी, स्वीटी मीठी से मिलाया, सारी बातें मान ली लाइक अ फूल। वीर नो, वीर गलत वो नहीं होते जो भरोसा करते हैं, गलत वो होते हैं जो भरोसा तोड़ते हैं। क्या चाहा था मैंने? एक छोटी सी फैमिली जिसमें मेरे पापा हो, मेरी तो छोटी छोटी बहनें हो। ऐसी कौन सी बड़ी चीज मांग ली थी मैंने किस्मत से? फिर किस्मत ने मेरे साथ ऐसा घटिया खेल क्यों खेला? क्या इतनी सी खुशी भी मैं डिजर्व नहीं करता सारा? वीर, तुम भी मुझसे दूर रहो ज़ारा। कहीं मेरी बुरी किस्मत तुम्हें भी ना। वीर प्लीज प्लीज कुछ मत बोलो। just तुम चाहो तो मेरी दिल की धड़कन को सुन भी सकती हो और महसूस भी कर सकती हो। मुझे वैसा ही क्यों फील हो रहा है जैसा हीरो के पास रहते हुए होता है। तुम चाहो तो मेरी दिल की धड़कन को सुन भी सकती हो और महसूस भी कर सकती हो। मुझे वैसा ही क्यों फील हो रहा है जैसा हीरो के पास रहते हुए होता है।
एलियन वीर के घर में भेस बदलकर घुसा ही क्यों? अभी वीर जिस ट्रॉमा से गुजर रहा है उससे कुछ भी पूछना ठीक नहीं। इस वक्त मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह उसे सपोर्ट करना है। क्यों भगवान जी, अच्छे इंसानों के साथ क्यों बुरा करते हो आप? गलत है, टोटली अनफेयर। वीर, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ भगवान करे किसी भी बेटे के साथ ना हो, पर इससे तुम्हारी हिम्मत नहीं टूट सकती, क्योंकि तुम ना किसी और ही मिट्टी से बने हो। देखना तुम्हारे पापा रियल प्रोफेसर नंदा कहीं ना कहीं तुम्हारी वेट कर रहे होंगे। उनके लिए तुम हिम्मत नहीं हार सकते। परवर कुछ नहीं वीर, परवर कुछ नहीं। यू विल फाइंड हिम। मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। थैंक यू सारा, मुझ पर तरस न खाकर मुझे हिम्मत देने के लिए। हिम्मत तो तुम लेकर ही पैदा हुए थे। जिसके नाम में ही वीर हो उसे विटामिन डी की कमी हो सकती है, पर हिम्मत की कमी कभी नहीं। बच्चे, देखा अपन दोनों की सोच कितनी मिलती है। टू इंटेलिजेंट पीपल, आई टेल यू। क्यों ज़्यादा? मुझे अभी भी विश्वास है कि मेरे पापा मेरे आसपास ही हैं और मैं उन्हें जल्दी ढूंढ लूंगा। मेरे दंश, असुरों के बीच एक साधारण मनुष्य। ओ भाई साहब, मतलब गुरुदेव, आम आदमी नहीं हूं मैं। हल्के में मत लीजिए मुझे। मैं नहीं मारा है अलोमा को। इसने अलोमा को मार दिया? इसने अलोमा को मार दिया। इसने अलोमा को मार दिया। एकांत, कोई बदतमीजी नहीं, मर्यादा का पालन हो। गुरु शुक्र, ये रॉकी है। ये मनुष्य असुरी प्रवृत्ति का है। रॉकी, बस कैसा लगा गुरुजी? मेरे प्रिय धंश, मायावी अंगूठी तक तो पहुंच गए थे ना? क्षमा गुरु शुक्र, मुझे एक और अवसर चाहिए। हमें महामहिम असुर श्रेष्ठ ने यहाँ भेजा है और वो जानते हैं कि अलोमा के साथ क्या हुआ। उसके कारण अंगूठी मेरे हाथों में आते आते रह गई। तभी तो महामहिम असुर श्रेष्ठ ने तुम्हें एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया, परंतु इस बार वो मायावी अंगूठी तुम्हारे हाथों से लेंगे या फिर तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सर। अगर मैं अपनी योजना में विफल हो गया
तो अपना कटा हुआ सर स्वयं लेके आऊंगा आपके चरणों में अर्पित करने के लिए, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। अंगूठी चोर के बारे में मैं जान चुका हूं। पूर्णिमा की चांदनी में वो अवश्य कमजोर हो जाता है, और उससे भी बड़ी कमजोरी मैंने ढूंढ ली है। अब उससे अंगूठी कैसे छीननी है इसका अंदाजा है मुझे। मीठी कहाँ गई? मीठी, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है शिव जी। इतने बड़े संकट से बचाया आपने हमें। अगर आगे भी मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मेरी बहनों का ख्याल रखिएगा, प्लीज। अगर दंश ने स्वीटी के साथ कुछ कर दिया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। दंश मेरी फैमिली तक पहुंच चुका है और कोई उन्हें मेरी वजह से टारगेट करे ये मैं होने नहीं दूंगा। तेरी दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं। पूरी दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी दंश नामक महाप्रलय। दंश ने कुछ बड़ा करने की धमकी दी थी मुझे। क्या करने वाला है वो? इससे पहले कि वो कुछ करे मैं उसके प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। विचल, अब विचल ही मेरी मदद कर सकता है दंश तक पहुंचने में। कहाँ गायब है हीरो? पता नहीं कब से गायब है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है यार। और दूसरी तरफ वीर, उसकी लाइफ में भी ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यार। क्या हो गया उसे अब? So weird। मैं उससे कुछ सवाल पूछ ही नहीं पाई यार। बहुत अजीब है यार। कोई एलियन उसके पापा के रूप में उसके घर पे रह रहा था। क्या? That's terrible। I know यार, इस धोखे से ना वो टूट गया। Oh God, तेरी बातें सुन के ना मुझे एसिडिटी हो गई है। देख,
एक टाइम पे ना एक ही चीज का स्ट्रेस ले सकते हैं, दो चीज का स्ट्रेस नहीं ले सकते। इसलिए प्लीज तू भी डिसाइड कर ले कि तुझे वीर के लिए स्ट्रेस लेना है कि तुझे हीरो के लिए स्ट्रेस लेना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तू ये सोच लेगी ना तो तेरी लाइफ सिंपल हो जाएगी और मेरी एसिडिटी सॉल्व हो जाएगी। कहाँ जा रही है? 1 मिनट। क्या कर? शानू मेरी लिपस्टिक। एक सेकेंड। ओके, अब इन दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स लिख और डिसाइड कर कि तुझे कौन पसंद है। रियली? सीरियसली? हाँ तो और नहीं तो क्या, मतलब तू दोनों के बारे में बात करती है, वीर के बारे में भी और हीरो के बारे में भी। चल ठीक है, बात करती है, पर मेरी जान, पर फीलिंग्स तो किसी एक के लिए होंगी ना। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि तेरा दिल कंफ्यूज्ड है और यहाँ पे दिल नहीं दिमाग की जरूरत है। सो प्लीज बी प्रैक्टिकल और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स सोच एंड देखना तुझे सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये इतना आसान होता है क्या सब कुछ? तो तू खुद ही सोच और मुझे ये बता कि तुझे वो पसंद है जो तुझे कभी दिखता ही नहीं है, या तुझे वो पसंद है जो हमेशा तेरे आसपास रहता है। आई मीन डिफिकल्ट टाइम्स में कौन ज्यादा डिपेंडेबल है? तू जेन्युइनली किसके लिए फील करती है? कौन है जो तुझे सबसे ज्यादा अच्छा फील कराता है? तू किसके लिए अच्छा फील करती है? और जब तुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना तो ट्रस्ट मी, इतना ज्यादा इनफ। हम सच में किसी लिपस्टिक का शेड कंपेयर कर रहे हैं क्या यहाँ पे, या फिर कोई आइसक्रीम का फ्लेवर? अगर सच में प्रैक्टिकल पॉइंट से प्यार को जज किया जाता तो लाइफ में किसी के ब्रेकअप से नहीं होते यार। मतलब सब लोग फुल प्रूफ टेस्ट करके प्यार करते। आई नो आई एम कंफ्यूज्ड। शानू, हीरो और वीर दोनों ही मेरे लिए स्पेशल है। दोनों मुझे अपने अपने तरीके से स्पेशल फील कराते हैं। एक के साथ रहना अच्छा लगता है तो दूसरे के लिए अच्छा बनना अच्छा लगता है। आई नो आई एम सुपर कंफ्यूज। इसमें से कौन सी फीलिंग प्यार है या फिर कोई फीलिंग प्यार है भी या नहीं, आई डोंट नो। पर मुझे इतना पता है दैट आई केयर फॉर बोथ ऑफ देम। मुझे दोनों की फिक्र है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ दोनों के लिए। यहाँ तो पार्टी चल रही है, इसका मतलब है कि पुलिस स्टेशन के पीछे भी भीड़ होगी। ऐसे में तो विजय को लाना इम्पॉसिबल है। पर हीरो के लिए नहीं। अब जल्दी से जाके विजल से बात करनी होगी, टाइम कम है। मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए गुरु शुक्र। कहो प्रियदंश। तेरे पूरे अर्थ पे कब्जा करने का प्लान है क्या इसका? मुझे ये असुरी सेना की प्रलयंकारी टुकड़ी चाहिए। तो तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा दंश। जी, जब तक मेरा अभियान पूरा नहीं हो जाता असुर संहिता के नियम दंश पर लागू नहीं होंगे। असुर अब इंसानों को दिखाई भी देंगे और पृथ्वी पर रक्त की नदियां भी बहेंगी। मुझे पूर्ण अनुमति चाहिए। ये विशेष अधिकार केवल आपातकाल में दिया जाता है दंश, परंतु परिस्थिति को देखते हुए
हम तुम्हें पूर्ण अनुमति देते हैं। ये सिर्फ अर्थ टेक ओवर का छोटा प्लान नहीं है बॉस, इनके इरादे तो और खतरनाक है। क्या रे वीर, तू अभी भी पुलिस चौकी के चक्कर काट रहा है? नहीं सर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अरे तेरे पापा तो घर पे है ना, फिर से मिसिंग तो नहीं हो गए? क्या तांबे, अरे रात गई बात गई, मिल गया पापा उसका। तू भी ना। क्या रे वीर, हाँ क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सर, कुछ नहीं, सब ठीक है। गुड है, वेरी गुड है। और अच्छा हुआ तू सही मौके पे आया है। आज हमारे पुलिस चौकी को 15 साल पूरे हो गए। तांबे, ये पिछले 15 साल में हर साल वीर यहाँ पे आया है। तो मुझे लगता है आज के इस फंक्शन का चीफ गेस्ट इसे होना चाहिए। क्या बोलता है तांबे? बिल्कुल सही सर। अरे चल। मैं क्या कह रहा हूँ वहाँ पे। अरे माना कि हमने तेरे पापा को नहीं ढूंढा, लेकिन तू अंदर आके केक तो खा ही सकता ना हमारे साथ। क्यों साहब? सही है। आप पुलिस वालों की पार्टी है, मैं कहाँ एक सिविलियन, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अरे देख, पुलिस तो होती है जनता की सेवा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। आजा तू, आजा बैठ। अरे इधर बैठ। चीटिंग है यार, दिल दुखा दिया उस सड़ियल एले ने वीर का, और मेरा भी। पता है पापा दंश को कितनी बार मैंने गले लगाया है, और पापा कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहता था। ठीक बंधु, तुम मुझे कभी भी गले मिल सकते हो। मुझे तो बड़ा आनंद आता है तुम लोगों को गले मिलते हुए देख के। हमारे यहाँ ये आलिंगन का रिवाज नहीं है ना। गाली दे रहा है क्या? ये क्या कर रहे हो बंधु? हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं हम? हाँ, तुझे डिस्गाइज में लेकर जाऊंगा। कितनी देर में जा रहे हैं हम लोग बाहर? बहुत आनंद आएगा वहां तो। बाहर तो वृक्ष होंगे, ताजी हवा होगी। असुर कुल दीपक उत्तेजित ना हो। हाँ बंधु, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। अरे ओ मेरे डांसिंग क्वीन, सुन मेरी बात। तू ना मेरे इर्द गिर्द ही रहना, ज्यादा हरकतें मत करना ताकि हम प्रॉब्लम में ना आए। बंधु, आज तक मैंने कोई तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें? मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा असुर हूँ। मुझे भी उस दिन के जैसे किसी पार्टी में लेके चलो ना, जहाँ नाच गाना होता हो। हा? मेरा तो बहुत मन कर रहा है सेल्फी लेने का। डंच हमारी बैंड बजाने में तुला है और तेरे को पौड़ी करनी है। ये सब खत्म हो जाएगा ना बेटा, तो तेरा पिक लाइफ पे अकाउंट भी खोल दूंगा। ओके? बंधु, ये क्या है? वही जो हम दंश को पहनाने वाले हैं। तुझे ना मैंने बहुत मिस किया। मेरे पुलिस स्टेशन में जब भी कोई मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करने आता है ना, तो मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। तांबे, कुछ भी बोल, लड़के में दम है। आखिर तक उसने होप नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही साहब, एकदम लगा रहा और ढूंढ लिया अपने पापा को। चलिए फिर मैं घर निकलता हूँ इसी बात पे। अरे अब तक तूने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया। ए दुबे, अरे कोल्ड ड्रिंक ला यार। सर वो एक्चुअली घर पे मेरा कोई वेट कर रहा है, मुझे बहुत काम है, मैं निकलता हूँ सर। पता है पापा ही वेट कर रहे होंगे ना। हाँ तो वेट कर लेंगे। अब पापा के साथ तो तुम लाइफ टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम हमारे साथ स्पेंड कर लो।
तुम वही हो ना कच्चे की एफआईआर लिखवाना है? अब क्या बनियान की लिखवाना है? वो तो हो ही नहीं सकता सर, पहनता ही नहीं हूं ना। सुन तो लो पूरा डायलॉग। क्या विजल भाग गया?